तो सीरियल अनुपमा में आज आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। आज होगा समर का बर्थडे। समर का बर्थडे हो जाने वाला है और अनुपमा मांगेगी समर का और उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ बा को। तो फिर बा बोलेगी नहीं मैं नहीं मानूंगी और बा वहाँ से चली जाती है। तो आज हम देखेंगे कैसे कैसे अनुपमा मनाती है बा को। तो फिर अनुपमा रोने लगती है समर के सामने और बोलती है सॉरी सॉरी, सबने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे लाए, गिफ्ट लाए, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। तो फिर तोशु बोलता है ऐसे मत बोलो मम्मी। तो फिर समर बोलता है आप क्यों सॉरी बोल रही हो, आप क्यों सॉरी बोल रही हो, आपकी क्या गलती, आपने तो मेरा अच्छा ही चाहा था ना। तो फिर तब तक बा आ जाती और उन दोनों के सामने अंगूठी रख देती है। तो फिर बा बोलती है कि मैं सगाई के लिए मान गई हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कैसे, आप कैसे मान गए। तो वो बोलते हैं कि हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, अब सब बदल रहे तो हमें बदलना पड़ेगा। कि अच्छा है इन्होंने हमारे आशीर्वाद के लिए तो रुका, नहीं तो फिर वो आशीर्वाद के लिए भी नहीं रुकते। ये सब वो अनुपमा ये ऐसा वो काव्या और वनराज को उद्देश्य करके बोलती है। तो फिर वो बोलती है ठीक है मैं मान गई। तो फिर अनुपमा काव्या को पूछती है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर काव्या बोलती है अब तुम्हें मेरी कैसे याद आई। तो फिर वनराज बोलता है कि अनुपमा ने जो पूछा है वो तुम बोल दो। तो फिर वो बोलती है हाँ मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर बापूजी बोलते हैं तो ठीक है बधाई हो, हाँ ये रिश्ता होगा। तो फिर किंजल बोलती है कि चलो अभी हम सगाई कर लेते। तो बा बोलती है मैंने सिर्फ ये अंगूठी एंट्री के लिए लाई थी, सगाई आज नहीं होगी। तो फिर सब निराश होकर बैठ जाते। तो फिर बा बोलती है कि ये मेरी पोते की सगाई है, ये तो बड़ी धूमधाम से होगी। तो फिर सब वापस से खुश हो जाते। तो फिर इधर वनराज और समर बोल रहे होते हैं। वनराज समर को एक पॉलिसी दे देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए यह पॉलिसी ली थी। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है। तो फिर वनराज बोलते हैं तुम इस पैसे का क्या करोगे। तो समर बोलता है कि मैं इस पैसे से मम्मी के लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। उसके मम्मी के सर्जरी के पैसे कम पड़े थे तो मैं इस पैसे से मम्मी के सर्जरी के पैसे चुका दूंगा। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा है ठीक है, मुझको लगा तुम लूज़र हो पर तुम मेरे लिए बहुत बड़े हीरो हो। तो बोलता है वो अच्छा ठीक है। तो फिर यह काव्य देख लेती है और फिर वो बोलती तुमने समर को पैसे क्यों दिए। तो फिर वनराज बोलता है कि वो मेरा बेटा है, वो पुलिस का उस पर हक है। तो फिर मैंने उसको दे दिए। तो फिर काव्य बोलती मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है क्या। तो फिर वो बोलता है काव्य आज के दिन तुम कोई तमाशा मत करो। तो फिर वो बोलती है तो फिर वो चली जाती है वहाँ से। तब तक अनुपमा आ जाती है और बोलती है क्या हुआ काव्य, ये केक खाओ। तो फिर वो बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, मैं शुगर से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाती। तो बोलती है ठीक है। तो अनुपमा बोलती है कि सब मुझे अनु बोलते हैं, स्कूल में मुझे मैडम बोलती है, पर मेरे लिए सिर्फ एक ही शब्द काफ़ी है, वो है माँ मम्मी। तो फिर काव्या बोलती है मैं माँ नहीं बनी इसलिए तुम मुझे ताने मार रही हो। तो अनुपमा बोलती है नहीं मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो फिर ये सब हो जाता है। फिर अगला दिन आ जाता है। तो फिर अनुपमा आती है और समर को और बाकी को जगह देती है। तो फिर वो उठते नहीं है। तो फिर वो बोलती है देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। तो फिर बाद में वनराज आता है और गुब्बारे पे बैठ जाता है। तो फिर जोर से आ जाता है और सब हंसने लगते हैं। तो फिर काव्या बोलती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो फिर वह बाद में सब वापस हंसने लगते हैं। तो फिर वनराज बोलता है कि आज मैं कैफ़े में अनुपमा और बापूजी ने बताए हुए आइडिया को ट्राई करूँगा। तो फिर काव्या जोर से हंसने लगती है, बोलती है कि अनुपमा ने तुम्हें आइडिया दिए, वो एक 12वीं पास
तुम्हें कैसे आइडिया कैसे दे सकती है। तो फिर वो किंजल को बोलती है कि किंजल आज तुम मीटिंग को अनुपमा को लेकर जाओ और जोर जोर से हंसने लगती है। तो ऐसे दिखाया जाएगा कि आज ऐसा दिखाया जाएगा। तो कल दिखाएंगे कि वनराज की जॉब चली जाती है और काव्य की भी जॉब चली जाती है। तो फिर और अनुपमा की डांस एकेडमी खोल जाती है। तो फिर घर पे सिर्फ किंजल और अनुपमा ही कमाने वाले होते हैं और वनराज और काव्य की जॉब चली जाती है। तो आगे देखेंगे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। और अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।